कल इन्फोसिस के चलते आईटी पैक और मार्केट में एक अच्छा गिरावट देखा गया। मार्केट जब ऊपर में रहता है तो किसी भी तरह से मार्केट में जब हल्का गिरावट आता है तो मार्केट टॉप आउट होने का एक शंका लाता है मन में। तो चलिए एक आशंकित मन से अगले हफ्ते का एक मार्केट व्यू ले लेते हैं। मैं मेरा गुरुवार का एपिसोड में मिड कैप आईटी में भविष्य में एक बड़ा तेजी का संभावना के बात आप लोगों को कहा था। इन्फोसिस का एपिसोड के बाद भी मैं मेरा उस व्यू में कायम हूं। मैं उसमें यह भी कहा था कि आप लोगों को कि उछल कूद ना करें, भरपूर मौका मिलेगा और मार्केट में उस मौके को कैश करने का तैयारी रखिए। मैं मेरा व्यू में कायम हूं। आईटी पैक खास करके मिड कैप आईटी में मेरा व्यू बरकरार है। मार्केट थोड़ा हल्का होना चाह रहा था, इन्फोसिस उसको वो वजह दे दिया। हुआ क्या था, इन्फोसिस का एक खराब खबर मार्केट में आया, उसके चलते मार्केट थोड़ा खराब हुआ। सामने वीकेंड देखा गया और क्योंकि पूरा तेजी भरा हफ्ता रहा तो लोगों के मन में अचानक से एक प्रॉफिट लेने का एक होड़ आ गया। उसके चलते मार्केट में हम लोग एक तगड़ा गिरावट देखा और ये गिरावट तीनों बिंदु को मिलके हुआ है। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। सवाल आता है, हम लोग क्या ये सोचे मार्केट टॉप आउट हो गया? देखिए, बात कुछ ऐसा है, 19,992 तक हम लोगों ने टॉप देखे हैं। अभी तक का जो टॉप तैयार हुआ है हाई, और यहां तक मार्केट पहुंचा 18,000 से, तो करीब करीब एक 2,000 पॉइंट का एक बहुत सुंदर सा रैली हुआ है और इसके अंदर कोई साइजेबल करेक्शन हुआ नहीं। हाँ, हुआ है रनिंग करेक्शन, मतलब एक देर और बहुत अधिक हुआ तो 2 दिन का करेक्शन हम लोगों ने देखे हैं। तो इस तरह का एक माहौल में मार्केट में जब ऊपर से मार्केट थोड़ा गिरता है तो लोगों के मन में ये भावना आ जाता है शायद मार्केट टॉप आउट हो गया। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट का टॉप या बॉटम को लेके कहीं पे कोई क्लियर डेफिनेशन दिया नहीं गया कि हाँ इसको मैं टॉप कहूँगा। होने के बाद पता चलता है कि टॉप हुआ है, बॉटम भी होने के बाद पता चलता है। लेकिन बात कुछ ऐसा है, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारा जगह पे मार्केट में लेवल को ऑनर करने के लिए कहा गया है और हम लोग भी वही करेंगे। मेरा पिछले सारा एपिसोड में मार्केट व्यू में आप लोगों को ये कहा कि देखिए एक्सटेंडेड तेजी हो रहा है, मार्केट मोमेंटम में है, यहाँ पे कहाँ तक जा सकता है इसको लेके ज़्यादा माथापच्ची ना करें। यहाँ पे मार्केट को जा रहा है, मार्केट के साथ पीछे पीछे मार्केट के साथ भागना चाहिए। हम लोग मार्केट को तभी खराब कहेंगे जब हम लोगों का लेवल टूटेगा, तो लेवल के साथ चलना चाहिए। देखिए, इस बार का तेजी में पूरा जो लीडरशिप रहा वो बैंक फिनेंस के अंदर से रहा। बैंक और फिनेंस ही पूरा तेजी को लीड किया, लेकिन ये कब तक चलेगा? एक ना एक समय आता है जब लीडरशिप किसी दूसरे के हाथ में आएगा। यहाँ पे मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आईटी तैयार हो रहा है, एक ना एक दिन बैंक अपना लीडरशिप आईटी के हाथ में दे देगा, तब आईटी इस तेजी को लीड करते हुए चलेगा। आप लोग अगर शुक्रवार का मार्केट को देखे होंगे तो वहाँ पे आप लोग निफ्टी जितना खराब लग रहा था उतना खराब बैंक नहीं लग रहा था, मतलब बैंक निफ्टी नहीं लग रहा था। तो हो सकता है कि सोमवार सेकेंड हाफ से या बहुत अधिक हुआ तो मंगलवार मार्केट दोबारा अपना रफ्तार में आ जाएगा। तो एक बार चलिए चार्ट में जाके चार्ट को थोड़ा देख लेते हैं। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए
क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखिए, हम लोग निफ्टी का चार्ट में आ गए हैं। यह है डेली निफ्टी का चार्ट। यह है फ्राइडे का बार, जो सबसे खतरनाक सा चीज है। इस फ्राइडे का बार को अगर हम लोग डेली चार्ट में गौर से देखें तो गुरुवार का बार का हाई से नीचे फ्राइडे का हाई पड़ा, गुरुवार का लो से नीचे लो पड़ा और गुरुवार का क्लोजिंग से नीचे क्लोज रहा। सबसे खतरनाक बात जो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है वो ये कि गुरुवार का लो के नीचे फ्राइडे का क्लोजिंग रहा। लेकिन मैं टेक्निकल में हमेशा एक सेकेंड कंफर्मेशन का इंतजार में रहता हूं। मैं दोबारा कह रहा हूं, मार्केट का मोमेंटम में कहीं पे कोई छेद पड़ा है ऐसा संकेत चार्ट के अंदर नहीं है, लेकिन मैं एक दिन का कंफर्मेशन के इंतजार में रहूंगा, क्योंकि अभी तक का मार्केट जितना तेजी हुआ है, इस बार का तेजी, इस तेजी में मार्केट हमेशा रनिंग करेक्शन करते हुए चला है। तो फ्राइडे का जो करेक्शन है ये बहुत अधिक हुआ तो सोमवार मेरे लिए कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन हाँ, डेली चार्ट में गुरुवार का लो के नीचे बंद होना मन में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं शंका लाता है। तो यह शंका हम लोग कैसे दूर करेंगे? मैं दोबारा कह रहा हूं कि लेवल को ऑनर करना होगा। लेवल के आधार पे हम लोग चलेंगे तो कहीं पे एक लेवल टूटेगा, जो लेवल हम लोग मुहैया कराएंगे देंगे, उस लेवल के नीचे अगर मार्केट चलना शुरू हो जाएगा तो मैं मार्केट को नमस्ते करके निकल जाऊंगा। लेकिन जब तक वो लेवल नहीं टूटता है तब तक मैं इसको एक रनिंग करेक्शन के तौर पे ही देखूंगा और मार्केट को मैं चेस करूंगा। देखिए, तेजी को मुट्ठी से निकलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत तकलीफ के बाद हम लोगों के हाथ में ये तेजी लगा है, तो इस तेजी को पकड़ के चलना होगा। डेली चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं डेली बार खराब दर्शा रहा है। अगर मैं इसी चीज को अगर वीकली में जाके देखूं तो आप लोग देखिए, कहीं पे भी किसी भी तरह का कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये बार में एक अपर लंबा शैडो मिल रहा है। हाँ, रनिंग करेक्शन में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हावी हुआ था। तो मैं चार्ट के हिसाब से डेली चार्ट में थोड़ा बहुत खराब चीज देख पा रहा हूं, लेकिन वीकली चार्ट में कहीं पे कोई खराबी नहीं दिखाई दे रहा है। इस चीज को दिमाग में रखिए। अब सवाल आता है, तेजी करूं तो कहां पे करूं? दोबारा घूम फिर के वही बात आ रहा है, बैंक। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि सोमवार का मार्केट में शायद थोड़ा डामाडोल रह सकता है, तो सेकेंड हाफ के बाद से मार्केट में बादल छटेगा, बाजार ठीक ठाक होने का कोशिश करेगा। बहुत अधिक हुआ तो मंगलवार से हम लोग मार्केट में दोबारा अपना मोमेंटम वापस आ रहा है ऐसा देख पाएंगे। तो बैंक में हम लोग खासा ध्यान रखेंगे, उसके साथ एफएमसीजी को ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस बार का पूरा तेजी में जब मार्केट में थोड़ा बहुत खराबी का मतलब संकेत आया तो उस चीज को टैकल करने के लिए एफएमसीजी मार्केट में जागा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि एफएमसीजी स्टॉक में भी संकेत आया है फ्राइडे का मार्केट में, अगले हफ्ते एफएमसीजी में एक अच्छा खासा मूवमेंट हम लोग देख पाएंगे। शुगर में पिछले हफ्ते आप लोगों को याद होगा, मैं शुगर रिकमेंड किया था। शुगर ये पूरा हफ्ता अच्छा खासा चला और मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि अगले हफ्ते भी इस शुगर का तेजी कंटिन्यू होगा। एक नया सेक्टर यहां पे आ रहा है, वो है पेट्रो। अगले हफ्ते पेट्रोलियम सेक्टर में, ऑयल पेट्रोलियम में थोड़ा खासा ध्यान रखिए, खास करके ओएनजीसी, बीपीसीएल, गेल, ये सब में एक अच्छा खासा आप लोग तेजी देख पाओगे। लेवल कहां पे आ रहा है? देखिए, 19,350 ये लेवल को दिमाग में बैठा लीजिए। 19,350 मतलब अभी भी हम लोग बहुत नीचे लेवल में खड़ा हुए हैं। मार्केट जिस जगह पे बंद हुआ है, मार्केट बंद हुआ आपका 19,745, तो 19,745 और 19,350 मतलब हम लोग 400 पॉइंट नीचे का लेवल में हम लोग खड़ा रहेंगे। 19,350 जब तक नहीं टूटता है तब तक ट्रेंड में कहीं पे कोई दोष नहीं है, उसको पकड़ के चलिए। जहां 19,350 अगर किसी कारण से टूट गया तो मार्केट को एक बार के लिए नमस्ते करके निकल जाना होगा। इस चीज को दिमाग में रखिए। बहुत दिन बाद हाथ में जब बड़ा तेजी लगा है, तेजी को मुट्ठी से निकलने मत दीजिए, व्यू को बहुत जल्दी बदलिए मत। मार्केट में करेक्शन हो रहा है, करेक्शन ही इसको माने, ट्रेंड चेंज ना माने।
धन्यवाद।